Hello, everyone. Welcome to another session of Current Affairs with me at Gyanam Samarth Academy. So, today we are going to cover the current affairs of 1st of January. But before that, सबसे पहले तो आप सबको a very happy new year. आपका जो आने वाला साल है ये 2026 ये खुशियों से भरा हो। आई एम श्योर कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर की विशेज़ हैं ये वाली ये आपको सबने दी होंगी। मगर आपको जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में जो आपसे पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, उन पे काम करने की आपको ज़रूरत है। ओके? उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है, ना कि उनको सोच-सोच के आगे बढ़ने की कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्या किया। जस्ट लर्न फ्रॉम दैट और उसके आगे अपना जो है जो आपकी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ओके? तो आज जो स्टार्टिंग हम करेंगे रिवीजन पॉइंट से, जैसे हम करते ही हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इंडिया का जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट किया है, जिनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नाम से जाना जाएगा, टू रिप्रेजेंट द यूनियन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था एक होता है अटॉर्नी जनरल। ओके? इसका मैंने बताया था आर्टिकल 76 है, जो कि इस पोस्ट के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, दिया हुआ है, मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम श्योर जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि बेसिक से ये टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जब हम पॉलिटी कंप्लीट करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मगर इसके साथ जो इसकी हेल्प करते हैं, है ना, वो असिस्टेंट्स को एक को बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। ओके? और बाकी जो है, ओके, जो और कोई अगर होगा जो असिस्ट करके करेगा, उसको बोला जाता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ओके? तो ये दोनों ऑफिस के बारे में हमने डिटेल में किया था कि मेंशन नहीं है इनको कौन, जैसे इसमें लिखा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए, तो इनकी अपॉइंटमेंट का कुछ नहीं पता, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ओके? तो ये याद रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए 3 सीनियर एडवोकेट को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एम्बार्क्ड ऑन अ सॉर्टी, ये आपको पता, मैंने बताया था, आईएनएस वागशीर को एज अ सॉर्टी सबमरीन जो सॉर्टी उन्होंने यूज़ किया है ना। और ऐसा करने वाली वो क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहला जो राष्ट्रपति हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ओके? उन्होंने पहले ये किया था और अब इन्होंने किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आरप्रेक्स जो एक्सरसाइज है, वो रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज जो है, ताकि ऑयल स्पिल, जो ऑयल लीकेज है, ऐसी घटनाएं, मैंने आपको बताया था कुछ भी ऐसा कोई मिक्स हो जाए तो पानी का बहुत नुकसान होता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये आरप्रेक्स जो है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। ओके? नेक्स्ट। The government of India has launched country's first national weapon database designed to strengthen, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो कि काउंटर टेररिज्म जो एक कॉन्क्लेव हो रही है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अमित शाह जी जो हैं उन्होंने वहाँ पे बातें की, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा जो है ये कंट्री का पहला नेशनल वेपन डेटाबेस जो है डिज़ाइन किया गया है, ताकि क्या हो, जो भी हमारे वेपन्स हैं कहीं इधर उधर हो जाते हैं या लॉस्ट हैं, या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हो, कोई वेपन मिलता है, मान लो कोई चीज़ अगर मिलती है ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड हो, उसको देखना कैसे, है ना। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, ह्यूमन कैपिटल जिसके लिए चाहिए, जिसके लिए कहा गया था, थीम रखा गया था कि ह्यूमन कैपिटल। देखिए, ह्यूमन तो चाहिए चाहिए वर्क करने के लिए, मगर वो उनसे कोई अर्निंग भी हो, कैपिटल भी हो, इसलिए हमें ह्यूमंस नहीं, हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ये नहीं है कि बस ह्यूमंस हो, स्किल उनको कुछ आती ना हो, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। ओके?
तो ये था। कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो गए हैं। ये हमने किया था पूरा डिटेल में। दिसंबर 1925 में ये बनी थी कानपुर। उस टाइम पे उसको कानपुर CAWN के नाम से जाना है, कानपुर। ओके, तो एक चीज़ और मैंने आपको इसमें बताई थी कि जो है ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से संबंध रखती है। Okay, next. A new report titled State of Marginal Farmers released on Kisan Divas by Forum of Enterprise for Equitable Development. तो इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन हमने सारा पढ़ ही लिया था। गुजरात को टाइगर स्टेट बना दिया गया है 33 इयर्स के बाद। पूरी चर्चा हमने कर ली थी और इसकी जो सेंचुरी है जिसके बाद इसको बनाया गया है, बस आपको रत्न महल सेंचुरी के नाम से याद रखना है कि उसके बाद जब वहाँ पे टाइगर मिले हैं तो फिर इसको 33 इयर्स के बाद टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। IIT पटना ने फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बनाया है ना, बिहार का, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये एक मिशन है जिसके अंदर IIT पटना ने बिहार के लिए फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है। A UN interim force in Lebanon peacekeeper was injured by gunfire near Blue Line in southern Lebanon, allegedly falling fire from Israeli Defense Forces position। तो मैंने आपको ये ब्लू लाइन बताई थी, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक लाइन बनाई गई है ना, UN के द्वारा कि भाई यहाँ से जो है अब इजरायली होने नहीं चाहिए, मगर फिर भी क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो है ब्लू लाइन पे जो गन फायर है वो हुई है, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इजराइल एक पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सोमाली लैंड को क्या किया है, इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट का दर्जा दे दिया है। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। चाइना ने अपना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस टनल शिनजियांग पढ़ा था हमने, है ना, टियानशिन शेंगली टनल जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, 22.13 किलोमीटर है। काशी होस्ट 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025। तो याद रखना है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 को काशी होस्ट करेगा। चाइना मिलिट्री टू कंडक्ट जस्टिस मिशन 2025 लाइव फायर एक्सरसाइजेज अराउंड ताइवान ऑन December 30। ये हम पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट न्यूज़। राजस्थान ने ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इसके बारे में भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में। ओके, ये कुछ ऐसे, ये जस्ट एक जिसे कहते हैं ना कवर न्यूज़ है, इसकी डिटेल हम आगे अब पढ़ेंगे। 2000 साल का जो बुद्ध साइट है वो डिस्कवर की गई है जहानपोरा विलेज में, जो कि जम्मू कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 2000 साल, ओके, बुद्धिस्ट साइट, यानी कि कश्मीर ना एक हब रहा है रहस्यों का। मतलब आप देखो कश्मीर में जहाँ पे अब मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे 2000 साल की बात की गई है कि वहाँ पे क्या है कि बुद्धिस्ट साइट्स मिली हैं जहानपुरा विलेज में। ओके, मतलब ना ये एक, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ये ना एक कुछ जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं उनके लोग वहाँ गए, तो उन्होंने ना वहाँ पे देखा कि कुछ ना बड़े बड़े माउंट्स से बने हुए हैं। माउंट्स का मतलब होता है ऐसे मिट्टी के पहाड़, जो कि ऐसा देखने में लग रहा है कि वो मैन मेड, तो मतलब नेचुरल तो नहीं है। अच्छा, उसको खोदना शुरू किया। जब उसको खोदना शुरू किया तो ये बात समझ आई कि भाई यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे ऑथेंटिक बुद्धिस्ट साइट्स हैं। तो देख लीजिए, और जहानपोरा विलेज, ओके, डिटेल में बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रीअफर्म किया कि जो पद्मश्री है, पद्म भूषण, भारत रत्न आर नॉट ऑफिशियल टाइटल्स। ओके, तो ये कोई ऑफिशियल टाइटल्स नहीं है। अब पैनल देखेंगे इसके बारे में भी कि क्या बताया गया है। पैनल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change has approved 260 megawatt Dulhasti Stage 2nd hydropower project on the Chenab River in Jammu Kashmir Kishtwar district। डिटेल में पढ़ेंगे अभी। PM मोदी praises flower lady of Manipur चुखौन क्रिचेना इन मन की बात। पढ़ेंगे डिटेल में कौन है ये,
Himachal Pradesh has legalized and initiated regulated cultivation of industrial hemp under the Green to Gold initiative to promote a bioeconomy led ग्रोथ मॉडल। तो देखते हैं क्या इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये सब आपको नेक्स्ट उसमें हम जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद ये जस्ट एक क्या है, एक हेडलाइन की तरह है। ओके, इसको ऐसे लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा देती हूँ, फिर आगे बच्चे इंटरेस्ट से जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ चुके होते हैं स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा एक सरप्राइज सा रखा करूँगी, एक है ना, कि पहले आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया, फिर डिटेल में बताया, ताकि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर द पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, आगरा है, बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो आर्गा है, सॉरी, बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश एज एन इको सेंसिटिव जोन, पढ़ेंगे डिटेल में। अल्कोहल कंजप्शन इवन इन स्मॉल अमाउंट सिग्निफिकेंटली कैरीज द रिस्क ऑफ बक्कल न्यूक्लोसा कैंसर, a common and aggressive form of oral cancer in India according to recent study। तो अल्कोहल की कंजम्पशन कह रहे हैं स्मॉल अकाउंट, अगर उसमें भी करें तो ये ओरल कैंसर इजीली, मतलब जी ये जो है तब भी कैंसर इससे हो सकता है। कब पढ़ेंगे? चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कंक्लूड्स इन नेपाल, 19th था ये। चलिए अब हम डेली करंट अफेयर पे आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने अभी की हैं, ये हमें आगे देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को आपको समझना है। PV Sindhu elected chair of BWF Athletes Commission 26 to 29. The two-time Olympic medalist and former world champion has been elected the chair of Badminton World Federation Athlete Commission for 2026 to 29. 3 साल के लिए इनको BWF, ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का क्या बना दिया गया है? चेयरपर्सन बना दिया गया है। ओके, चेयर मतलब वन ऑफ द मेंबर ये भी होंगी, मतलब उसको चेयर करेंगी। ओके, एथलीट्स कमीशन कितने साल के टर्म के लिए? 2026 से लेके 2029 तक। चलिए, ब्रेटली अनाउंस्ड एज लेटेस्ट इंडक्टी टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो अभी अभी ब्रेटली, जो कि ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, ओके, इनको जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनको जगह मिल गई है। ली जो कि 49 years के हैं, ओके, is regarded as one of the fastest bowler and represented Australia from 1999 to 2012। ओके, तो ये इनका पीरियड रहा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और ये 3 बार वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में रहे हैं। 1999 का जो वर्ल्ड कप है इन्होंने जीता है, 2003 का, 2007 का। ओके, तो याद रखना। 1999। देखिए, अगर आप पंजाबी की बात करें तो ये तो मैं बोल लेती हूँ, मगर जो हिंदी में जो हम पढ़ते हैं उसको मैं सीख रही हूँ ढंग से। वैसे पंजाबी में आई कैन इजीली स्पीक दीज ओके नंबर्स, मगर मैं फिर भी सीख रही हूँ। तो 1999 में, ओके, जो वर्ल्ड कप हुआ था 2003 में हुआ था और 2007 में हुआ था, उसमें मतलब उसमें भी ये मतलब ये थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के पार्ट थे तब। तो इनको जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई है। आयुष महात्रे नेम्ड इंडिया कैप्टन फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो आयुष महात्रे को जो है इंडियन क्रिकेट कैप्टन बनाया, इंडिया का कैप्टन बनाया गया है। किसके लिए? ICC मैन अंडर 19 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन जिम्बाब्वे, नामीबिया फ्रॉम जनवरी 15 टू February 6। नेक्स्ट, क्रिस्टो पोपोव क्लिंचेस बैडमिंटन टूर फाइनल्स। तो जो 8th एडिशन हुआ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का, ओके, जिसको HSBC BWF वर्ल्ड टूर भी बोला जाता है, जो कि 17 से 21 दिसंबर 2025 को हांजू पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में करवाया गया। साउथ कोरिया एंड सी यंग won her 11th international title of 2025 in women's singles, while France Christo Popov became the first French player to claim the men's singles crown। तो ये है, ओके, जिन्होंने जीता है, क्रिस्टो
पोपोव, बैडमिंटन का इन्होंने फाइनल जीता है, फ्रांस के हैं। उसके बाद इंडिया एट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025, तो देखते हैं इंडिया का क्या रहा है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओके। सात्विक सैराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, दोनों बहुत बड़े नाम है बैडमिंटन में अब। ब्रोंज मेडल इन मेंस डबल्स एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल्स पेयर टू मेडल एट द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ओके। तो ये पहले ऐसे हैं, ओके, जिन्होंने मेडल जीता है मेंस डबल्स में। तो याद रखना है, सात्विक सैराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, ओके। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दीप्ति शर्मा ब्रेक्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो दीप्ति शर्मा ब्रोक इंटरनेशनल मल्टीपल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द थर्ड T20 अगेंस्ट श्रीलंका इन तिरुवनंतपुरम. With a spell of 3 for 18, she surpassed Australian legend Alice Perry to become the third highest wicket taker in women's international cricket, claiming 333 wickets overall. देखिए, पहले देखिए चेंज, देखिए क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम, नहीं तो कहते थे मेंस गेम है। तो अब ये हमारी जो नारियां हैं, ये देखिए क्या कर रही हैं, ये जो बनी हुई थी ना एक, ये जो बेंचमार्क सेट हुए थे, ये सब कुछ जो नैरेटिव सेट हुए थे, इसको तोड़ रही हैं, ओके। तो अब देखिए दीप्ति शर्मा, है ना, और अब लोग इनको जानते हैं। पहले तो मैं कहती हूँ कि वुमेन क्रिकेट को कोई जानता ही नहीं था, अब लोग इनको पहचानते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी गेन की कर चुकी हैं वर्ल्ड कप जो जीत के। तो 333 विकेट जो हैं इनके द्वारा ली गई हैं इन T20s। इंडिया, दीप्ति शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टू रीच 150 विकेट्स, इक्वलिंग ऑस्ट्रेलिया मेगन शॉट विद 151 क्लैप्स। तो hats off to Dipti Sharma. Next, she also became the first cricketer to record 1,000 runs and 150 wickets in T20 International. In ODI, Dipti has 162 wickets, making her country's second highest after Jhulan Goswami. Okay, only Jhulan Goswami and England's Catherine ब्रंट हैव मोर विकेट्स इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट, ओके। तो अगर झूलन गोस्वामी और इंग्लैंड की कैथरीन ब्रंट की सबसे ज़्यादा विकेट हैं वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में, चलिए तो उनके पास ही पहुंचती जा रही हैं ये भी। काशी होस्ट, जैसे कि मैंने कहा था, आगे अब आप सारे देखेंगे करंट अफेयर। तो 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, बहुत बड़ी बात है, 4 से 11 जनवरी तक इसको जो है ये चैम्पियनशिप होगी। और क्या है, एक मिनट, हाँ, तो DR संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी, वहाँ पे इसको करवाया जाएगा, ओके। तो डॉक्टर ही है, सॉरी, मुझे लगा कि इस तरह से है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको करवाया जाएगा। और मैन एंड वुमेन दोनों हैं। मास्कर्स जो हैं इसमें वो है नंदू, इंस्पायर्ड बाय नंदी, एंड गंगा डॉल्फिन नीरा विल बी द ऑफिशियल मास्कर्स। और ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, तो मास्कर्स कौन है, नंदू और नीरा। नंदू बोला जाता है जो कि भगवान शिव जो हैं, ओके, उनके आप देखिए उनके वाहन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, सब कुछ ही है नंदी भगवान को। और जो हमारी गंगा डॉल्फिन है उसको नीरा बोला जाता है। तो ये जो है उसको, जो ये नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है खेलो इंडिया विजन को लेकर इसको किया गया है, ओके। तो याद रखना है आपको। Acclaimed documentary filmmaker S. Krishna Swamy passes away. तो कृष्णा स्वामी जो कि academic cultural circles for devoting more than 6 decades to documenting India's political culture and civilizational journey, उनके अगर work देखें तो Indus Valley to Indira Gandhi, okay, he was awarded several honors for his contribution such as the Padma Shri in 2009 and the Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award. International recognition features the Honor Summers Award for the Vatumal
Foundation in Hawaii and Lifetime Achievement Award at the US International Film and Video Festivals in Los Angeles. तो एस कृष्णा स्वामी इनकी डेथ हो चुकी है. ओके 1937 से लेके 2025 तक. तो ये जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे हमारे इंडिया के. सुमेश अच्युतन वॉज इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, जिसको कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको इफको बोला जाता है, उनका इनको क्या बना दिया गया है, डायरेक्टर, सुमेश अच्युतन. ओके तो अगर हम इफको की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1967 में बनी थी. ह्यूग मॉरिस, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर, प्लेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, passes away at 62. तो मॉरिस जो है वो a prolific opening batter who won 3 test caps in 1991 and also led England A on tours to South Africa, West Indies and Sri Lanka. As a cricketer administrator, Morris served as chief executive of England and Wales Cricket Board. तो इनकी जो है 62 years में death हो गई है. Okay. French film legend Brigitte Bardot dead at 91. तो इनका नाम है ब्रिगाइट बारडोट. ये जो है फ्रेंच फिल्म लेजेंड हैं. ओके इनकी डेथ हो चुकी है, 91 ईयर्स की ये हो गई थी. उसके बाद जयश्री उलाल टॉप्स हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025. तो ये एक ऐसी वुमेन है जो मेल डोमिनेटेड फील्ड में है. ओके सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ के टू बिकम द रिचेस्ट टेक इन CEO इन 2025 विद अ नेट वर्थ ऑफ 50,170 करोड़. याद रखना है आपने. तो हुरून लिस्ट में अगर हम देखें तो जयश्री उलाल जो है ये प्रेसिडेंट और CEO है एरिस्टा नेटवर्क्स की. ओके तो ये एक टेक कंपनी है. इसने गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट यानी कि सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जो कि गूगल अल्फ़ाबेट के हैं CEO, उन दोनों को पीछे छोड़ के, और इंडियन ओरिजिन की ये महिला है, इन्होंने जो है हुरून लिस्ट में टॉप किया है. ओके चाइनाज मिलिट्री टू कंडक्ट जस्टिस मिशन हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में स्टार्टिंग में. तो ये मिशन जो है लाइव फायर एक्सरसाइज अराउंड ताइवान ऑन December 30. ओके तो चाइना मिलिट्री डिस्पैचिंग एयर, नेवी एंड रॉकेट ट्रूप्स टू कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान. इट इज कॉल्ड स्टर्न वार्निंग अगेंस्ट सेपरेटिस्ट एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फोर्सेस. ताइवान एंड इन आइलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड इन 1949 amid civil war. It has operated since then with its own government. देखिए हर कंट्री इतना टॉलरेटिव नहीं होता इंडिया की तरह. अब जो न्यूजीलैंड में घटना हुई है, क्या हुई है? ओके सीधा अब उसको आप जिस चीज़ का मर्जी नाम दीजिए, चाहे आप कहिए कि वो मतलब गवर्नमेंट ने नहीं करवाया है, वो एक ग्रुप था, वो एक रेडिकल्स का ग्रुप था. आप देखिए इंडिया में भी ऐसे ही बहुत, हर धर्म में रेडिकल्स हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही धर्म में है, हर धर्म में रेडिकल्स हैं. अगर यही चीज़ यहाँ हुई होती तो आपका हमला सिर्फ और सिर्फ सरकार पे जाता है. जब कोई ऐसा आपको पता है कि ये काम वहाँ के रेडिकल्स, आप कह रहे हैं कि वहाँ के रेडिकल्स का है, तब आप गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं, उनको बोल नहीं रहे हैं. चलिए ये भी छोड़िए. ओके कोई भी, अब चाइना है, वहाँ पे उइगर कम्युनिटी के मुसलमान रहते हैं, सबको पता है उनके साथ क्या हुआ. उनके जो मदरसे हैं वो बियर बार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं. चाइना में बैन है, मोहम्मद नाम रखना वहाँ पे बैन है, आप और छोड़िए. ओके तो ये सब क्या है? ये चीज़ बताती है. फिर हम क्यों, जब हम नाम लेते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ का, ओके कि भाई आप मतलब ऐसी कंट्रीज़ का, चाइना को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, दे आर नॉन टॉलरेटिव फॉर रिलीजन. तो हम कैसे इनको बड़ा मान सकते हैं? अगर आपको चाइना या अमेरिका जैसी मानसिकता यहाँ पे चाहिए तो वो तो फिर बहुत अलग है. वो फिर डाइवर्सिटी, तो वो डाइवर्सिटी को तो वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके और हम यहाँ पे इतने धर्म, इतने लैंग्वेजेस, इतने बैरियर्स लेकर बैठे हुए हैं, एंड स्टिल वी आर एम्ब्रेसिंग इट. हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम टॉलरेट कर रहे हैं. वी आर एम्ब्रेसिंग आवर डाइवर्सिटी. हम ये नहीं करते हैं कि भाई हाँ अच्छा जी ये ऐसे है, ओ अच्छा इसको कैसे नुकसान पहुंचाना है. नो नगर कीर्तन निकलते हैं, हर कोई उसको उन कहानियों को सुनना चाहता है, उन सच्ची घटनाओं को सुनना चाहता है, उनसे इंस्पायर होता है, अपने रोल मॉडल को सेट किया जाता है. और क्या चाहिए? ओके
और मगर यहाँ जो ये चाइना जैसा जो ये है, ये देखिए अभी तक ये इसी में ही चले हुए हैं। सीधा वो वार्न कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये करवाई ही एक्सरसाइज जो जस्टिस मिशन 2025 है, ये करवाया ही इसलिए जा रहा है कि इसके अराउंड कराया जा रहा है ताइवान। अब ताइवान में क्या है, ताइवान पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है अभी चाइना का, मगर कुछ उल्टी सीधी हरकत ये ताइवान को करने भी नहीं देता है चाइना, तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट है राजस्थान लॉन्चेस ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म। तो राजस्थान ने लॉन्च किया है इसको। ओके, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन इन द स्टेट मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। और ये प्लेटफॉर्म 2 बार वीक में होगा, ऑपरेट होगा। ओके, ट्यूसडे और थर्सडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो स्वास्थ्य संवाद है, यानी स्वास्थ्य हेल्थ केयर पे जो है चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट साइट अनअर्थ इन कश्मीर जिहानपोरा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे ना बड़े बड़े माउंट्स ऐसे थे यहाँ पे, तो वो किसी ने देखा कि भाई कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो है कोई आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल चीज़ है, ये ऐसा लग रहा है मैन मेड ही है। तो वो दिखी कहाँ पे, 2000 साल जो बुद्धिस्ट साइट है वो डिस्कवर हुई जिहानपुरा विलेज में, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और बहुत सारे स्टूपास, मोनेस्टिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू कुशान पीरियड एंड ऑल्सो हाईलाइटिंग कश्मीर बुद्धिस्ट पार्क। अगर हम जिहानपुरा की बात करें तो ये बुद्धिस्ट सेंटर है। ओके, जो कुशान कैपिटल हुविश्कापुरा की थी उसके साथ। तो माउंट्स इन द विलेज आर मैन मेड, नॉट नेचुरल फॉर्मेशन। द विलेज इज सिचुएटेड इन द एशियन ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट कनेक्टिंग गंधार विद कश्मीर। तो ये एक ट्रेड रूट भी रहा है, गंधार को ये कश्मीर से जोड़ता था। याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट बार सिविलियन अवार्ड एज नेम प्रीफिक्सेस। ओके, तो क्या बोला है कि ये ऑफिशियल टाइटल्स नहीं है, नेम प्रीफिक्सेस इसको नहीं लगाना है। पद्म भूषण, भारत रत्न, ना ये प्रीफिक्स यूज करने हैं, ना ये सुफिक्स यूज करने हैं। ये आपको पता ही है, आर्टिकल 18 भी है हमारा। अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज टाइटल विल बी ट्रीटेड एज अवार्ड। ओके, इट इज नॉट द टाइटल। जो भी टाइटल आपको मिलेंगे वो अवार्ड है, ना कि टाइटल है। ओके, द ऑब्जर्वेशन अरोज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ रिट पिटिशन इन्वॉल्विंग अ 2014 पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर शरद हर्दिकर्ग और सुप्रीम कोर्ट in Balaji Raghavan versus Union of India had held the Padam Awards and the Bharat Ratna do not amount to titles under Article 18 Clause 1 of the Constitution, which prohibits other than military or academic distinction. तो military और academic distinction तो लग सकती है, मगर ये नहीं लग सकता है। ओके, कोई भी अपने, ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है, याद रखना है। कोई भी ये टाइटल यूज नहीं करेगा, मैंने जैसे आपको बताया आर्टिकल 18। दुलास्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था इसको हम आगे करेंगे। तो इन्होंने ये अप्रूव कर दिया है। ये चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, उस पर ये बनेगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग 390 मेगावाट दुल्हास्ती स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट which has been successfully operating since its commissioning in 2007 by National Hydroelectric Power Corporation Limited। तो ये जो है पहले ही एक्सटेंशन पे चल रहा है कह रहे, और ऑपरेट भी कर रहा है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। मगर अब जो है इस प्रोजेक्ट को एक और नॉड मिल गई है। ओके, किस लिए कि ये जो है 260 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, under the plan, water will be diverted from stage 1 power station through a separate tunnel measuring 3685 meters in length and 8.5 meters in diameter to form a horseshoe shaped pondage for stage 2। तो स्टेज 1 यही डिफरेंस है, जो स्टेज 1 के पावर स्टेशन से एक अलग टनल निकाली जाएगी। ओके, ताकि जो है एक 3685 मीटर लेंथ और 8.5 मीटर डायमीटर में एक होर्सशू शेप पॉन्डेज बनाया जा सके शेप 2 के लिए। और इसका जो प्रोजेक्ट का जो आप पैसा है वो 200 करोड़ इस पे खर्च होगा।
प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड्स अ सर्ज शाफ्ट, अ प्रेशर शाफ्ट, अंडरग्राउंड पावर हाउसिंग टू। ये जो टेक्निकल चीज़ें उसमें ज़रूरत होगी, ओके, एनुअल एनर्जी जनरेशन के लिए वो इसमें यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम मोदी प्रेजेस फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर चुकौने कृचेना इन मन की बात। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, मन की बात का तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं मन की बात का कितना एपिसोड चल रहा है, क्या है, वो सब आपको याद रखना है। और इसमें ना देखिए, इसमें बहुत से अलग से नाम हैं, इसमें ऐसे नाम नहीं है कि मन की बात जी मन में जो आया वो बोल दिया। ये बहुत लोगों को ये डाउट है कि आधे जन तो ये सोचते हैं मन की बात कभी उन्होंने सुना भी नहीं है, मगर आप ज़रूर ये एपिसोड सारे सुनिए। इसमें आधे से ज़्यादा करंट अफेयर जो देश में वेल एक्नॉलेज्ड व्यक्ति हैं, रिनाउंड हैं, ओके, उनके बारे में पीएम मोदी जो है या जिनको कोई अवार्ड मिलना है, उन्होंने कर क्या रखा है कि पीपल्स पद्मा ये बोलते हैं। इतने ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था, वो रिकॉग्नाइज़ होने लगे हैं तो उनके नाम ना याद नहीं होते हैं। पहले गिने-चुने व्यक्ति होते थे, भई ठीक है इनको मिलना है, मिल गया है। अब लोग ही बड़े पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं और हम सोचते हैं भई ये भी काम कर रहे हैं, ऐसे काम भी हो रहे हैं कब? मतलब वैसे-वैसे लोगों के बारे में ज़िक्र इसमें किया जाता है। अब फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर, सी ओके, तो उनके बारे में बात की क्योंकि उन्होंने फ्लोरिकल्चर इनटू अ ड्राइवर ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आत्मनिर्भर भारत और इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए उन्होंने फ्लोरिकल्चर जो है शुरू किया। ये जो है एंटरप्रेन्योर हैं सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर से, और उन्होंने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज विद द मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस टू प्रमोट फ्लोरिकल्चर इन द हिल्स रीजन। मैंने पहले ही कहा है कि फ्लावर्स और ऐसे एक्सोटिक फ्रूट्स आजकल बहुत, अब देखिए ना, पहले पता क्या होता था, पहले ये होता था कि अच्छा, किसी ने ना कुछ-कुछ बीमारियों के बारे में कभी सुना भी नहीं होता था कुछ लोगों ने, कि मतलब अच्छा ऐसे है, ये क्या मतलब, जैसे आप देखिए, अब आप जैसे नोटिस कीजिएगा कि जो सेल कम हो जाते हैं, ये तो अब मतलब एक एक टाइम आता है। पहले आते थे सीजन्स, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है, कि एक समर सीजन है, अब आते हैं बीमारियों के सीजन, ऐसा हो गया है। ओके, कुछ सीजन ऐसा आता है अच्छा जी इस टाइम पे जी क्या हो गया, इस टाइम पे ये डेंगू बहुत फैला हुआ है, इस टाइम पे चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ है, इस टाइम पे सेल खत्म हो रहे हैं लोगों के। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। ओके, तो कुछ जो ऐसे उसमें आपको पता है, उसमें आपको अलग से फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है, आप ड्रैगन फ्रूट खाओ जी, आप कीवी खाओ। तो ऐसे-ऐसे जो फ्रूट्स हैं, या व्हीट ग्रास हो गया, है ना, लेमन ग्रास हो गया, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बोली जाती हैं। तो ये सब क्या है, अब तो फ्लावर्स में ही इतनी वैरायटी है। अब देखिए ब्लू टी जो है, ब्लू टी क्या है? ब्लू टी वही अपराजिता के फूल हैं, बस उसको गर्म करके और जी बनाओ। तो उसके फूल देखिए कितने इम्पोर्टेंट हो गए, और ब्लू टी मार्केट में कितनी महँगी मिल रही है आपको पता है? अगर मैं आपको कहूँ ना 10 पीसेज़ अगर लेने हो ब्लू टी के, तो वो 229 रुपीज़ के हैं। हिबिस्कस टी किसी ने सोचा भी नहीं था। हिबिस्कस फ्लावर्स पहले तो इतना लगता था ना, घरों में ऐसे ही लगा रखते थे क्योंकि वो फ्लावर बहुत-बहुत मोटा होता था। अब हिबिस्कस कहीं दिखता ही नहीं है। अब तो लोग हिबिस्कस पाउडर भी चाहिए। जब से पता लगा अच्छा वो बालों के लिए बहुत अच्छा है, चलो जी, लोग अब उसके पीछे, मतलब फ्लावर्स जो है वही अब इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं आज की टाइम पे, कि मतलब आपको अगर आप उसकी खेती करें तो उससे बहुत कुछ कमा सकते हैं, है ना? तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि ये जितने भी जिसे कहते हैं अ चाहे हॉर्टिकल्चर है या फ्लोरिकल्चर है, ये सब, इन सब से बहुत चीज़ें कमाई जा सकती हैं। इन सब में पैसा बहुत ज़्यादा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। जस्ट शिफ्ट आवर एग्रीकल्चर टू देखिए यहाँ पे अगर नॉर्थ में बात करें, लोग व्हीट और राइस बहुत उगाते हैं, है ना? मगर सरकार चाहती है कि हम उसको अब शिफ्ट करें, और ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी भी है। जिस तरह से बार-बार, बार-बार जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ओके, आप मुझे बताइए, जो फार्मर फैमिली के लोग हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएँगे। आप देखिए जब भी आप जाते हैं, ओके, कोई बीज खरीदने, वो आपको एक्स्ट्रा दवाई देता है ज़रूर, भई ये भी ज़रूर डाल देना, नहीं तो अच्छी फसल नहीं होगी। हर बार यूरिया तो डालते ही डालते हैं, और कई
चीज़ें जो हैं, तभी क्यों लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना केमिकल, इतनी एसिडिक जो है धरती हो चुकी है, लोग केमिकल्स तभी तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अब वर्ड्स आने लगे हैं कि ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि जितना फायदा हुआ है इससे उतना नुकसान भी हुआ है इससे। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HVY सीड्स यूज़ हुए हैं, HYV सॉरी, हाई यील्डिंग वैरायटी, तो वही है कि अब बहुत चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो है मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए उगाइए, क्योंकि वैसे ही अब डाइटरी फूड, अब मिलेट्स, मिलेट्स देखिए कितने प्रमोट हुए हैं, ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा गया है किस टाइम पे, और कितने प्रमोट हो रहे हैं ये, क्योंकि अब लोगों की हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और अब कह देती जी, पहले पहले लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, इतना मतलब उसमें कुछ ऐसा डलता नहीं था, ऐसा केमिकल नहीं डलता था। ओके, तो वो उनके अब तो अडल्ट्रेशन तो बाद की बात है। अब तो बस ये है कि पहले भाई ये देखो जो आपके पास पहुंच रहा है उसमें कितना केमिकल भरा हुआ है, समझ में आया ना। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, तो याद रखना है फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर चुखौने क्रिचेना, ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। अचीवमेंट्स अगर हम देखें, डाइंट प्राइवेट लिमिटेड 2021 फ्लोरिकल्चर एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन डेकोरेटिव फ्लावर कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग। तो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सबसिस्टेंट फार्मिंग टू कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, बिल्ट अ वुमन लेड फार्मर नेटवर्क इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट, enabled interstate market access with Manipur grown flowers reaching multiple Indian state. Okay. Recognized nationally through मन की बात, bringing visibility to North East entrepreneurship। तो यही लोग हैं जो अलग सा स्टार्टअप करते हैं, और अब देखिए PM उनका नाम ले रहे हैं। सी एनीवेज, नेक्स्ट, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव सीज हिमाचल प्रदेश embrace इंडस्ट्रियल हेम्प फार्मिंग। तो कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज और शुरू हो चुका है क्या, रेगुलेटेड कल्टीवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प अंडर द ग्रीन टू गोल्ड। ये है इंडस्ट्रियल हेम्प। ओके, तो इंडस्ट्रियल हेम्प इज अ नॉन इंटॉक्सिकेटिंग वैरायटी ऑफ कैनबिस सतीवा कल्टिवेटेड फॉर फाइबर, सीड and biomass with tetrahydrocannabinol content below 0.3%, making it unsuitable for drug use। तो ये कैनबिस है, कैनबिस एक तरह का नशा ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो है ना जो भी इसको वैसे यूज़ किया जाता है फाइबर, सीड और बायोमास के लिए, मगर इसमें जो कैनबिस कंटेंट है वो बहुत कम होता है, 0.3% के बिलो होता है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल हेम्प की मैं बात कर रही हूँ, इससे क्या होगा, ये ड्रग यूज़ के लिए तो अनसूटेबल हो जाएगा। सेंट्रल और साउथ एशिया में विद मिलेनिया ओल्ड यूज़ इन टेक्सटाइल, रोप्स, पेपर एंड मेडिसिन, तो इसका पहले यूज़ होता रहा है। नाउ लीगली कल्टिवेटेड अक्रॉस द पार्ट्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया अंडर रेगुलेटेड THC थ्रेशोल्ड। तो THC थ्रेशोल्ड इस पे लगा है भी भाई, कैनबिस का बिलो मतलब ड्रग के लिए ये यूज़ नहीं होना चाहिए, तो उस पर लगा हुआ है, थ्रेशोल्ड लगा हुआ है। ओके, तो ये इसको अब लीगलाइज करने की बात की जा रही है ताकि बायो इकोनॉमी में बढ़ावा हो सके। की करेक्टरिस्टिक बता ही दिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, रिक्वायर्स 50% लेस, अप्रॉक्स 50% लेस वाटर देन कॉटन ग्रोज एंड ग्रोज इन मार्जिनल सॉइल्स। ओके, कॉटन से 50 गुना कम पानी चाहिए और मार्जिनल सॉइल्स में उग जाता है। फास्ट ग्रोइंग होता है 70 to 140 डेज में। सॉइल फ्रेंडली है, हाई बायोमास सील्ड है, और इट इज़ हाई इन फाइबर, लो इन एक्टिव, और THC इसमें बहुत कम है, कैनबिस कंटेंट बहुत कम है। पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, तो ये जो सेंचुरी है उत्तर प्रदेश एज एन इको सेंसिटिव जोन इसको कह दिया गया है। लोकेशन इसकी गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है। परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग टू ऑक्सबो लेक्स नेमली पार्वती एंड आर्गा। तो ये इसमें दो आपको लेक्स मिलेंगी, पार्वती और आर्गा नाम की। इसको भी जो है रामसर साइट बोला गया है। फोना अगर हम इसमें देखें, क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाइट रम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर एंड द एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर हैव ऑल बीन रिकॉर्डेड। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसको इको सेंसिटिव जोन दे दिया है, और याद रखना ये जो बर्ड सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो इसमें जो इन्वेसिव स्पीशीज जो कि वाटर हायसेंथ है यहाँ पे मिलता है।
फ्लोरा अगर हम देखें तो इंडो गैंजेटिक इकोसिस्टम यहाँ पे आपको देखेगा देखने को मिलेगा। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं, ओके, फ्रेजाइल, कम वहाँ पे आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी इकोलॉजिकल। और ये ऐसा इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड इसको रखा गया है, उसने मतलब इसको रेगुलेट किया है। इस ये पर्पस क्या है इनको ये बनाने का, इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन, ताकि ये हाईली प्रोटेक्शन में रहे, ओके। और यहाँ पे 10 किलो और यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर के अराउंड ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड साइटेड इन का कोई रिजर्व फॉरेस्ट, तो क्लाउडेड लेपर्ड जिनको कि फोटोग्राफिकली रिकॉर्डेड किया गया है का कोई रिजर्व फॉरेस्ट इन असम लखीमपुर डिवीजन। क्लाउडेड लेपर्ड जो है वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में, और इसको प्रोटेक्टेड भी किया गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद है, तो ये नाम थोड़ा सा अजीब है, नाम है पैरिसिनेमेलिसिया खासियाना, ओके। तो ये एक फंगस है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, अजीब सा नाम है, पैरिसिनेमेलिसिया खासियाना। ये एक मतलब आपको फंगस दिखेगी इन द बैम्बू फॉरेस्ट अराउंड मोन्सिराम मेघालय में है, जहाँ पे वर्ल्ड मतलब सबसे ज़्यादा बारिश जो है रिकॉर्ड की जाती है इंडिया की, एटलीस्ट 2 साइंटिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम मेघालय। अगर हम इसकी बात करें तो ये खासी हिल्स जो है वहाँ की, उससे नाम ये रखा गया है। ये डेड थॉर्नी बैम्बू पे इन मौसिनराम पे आपको देखने को मिलेगा ये फंगस। उसके बाद है बक्कल मुकोसा कैंसर, तो अल्कोहल कंजम्पशन मैंने आपको बताया था, इससे जो है कह रहा है कि चाहे आप कम अमाउंट में लो ज़्यादा अमाउंट में लो, ये कैंसर होना रिस्क, ओरल कैंसर का रिस्क बना रहता है। ये ऐसा कैंसर है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स कॉल्ड बकल म्यूकोसा, तो जो हमारी ये है इनर लाइनिंग्स हैं चीक्स की, जिसको कि बकल म्यूकोसा कहा जाता है, वहाँ पे ये होता है। यूजली अकर्स इन द थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड स्क्वामस cells the line of buccal mucosa and other parts of the mouth, hence most BMC cases are squamous cell carcinoma, okay। तो it is the predominant form of oral cancer in Indian subcontinent, आम देखने को मिलता है ये। Next, it primarily affects individual with risk factors such as tobacco use, alcohol use, which causes, बता ही चुकी हूँ मैं कि changes in the cheek lining. Symptoms commonly include persistent sores, lumps, pain, डिफ़िकल्टी इन चूइंग, चीक्स को मूव करने में बहुत मुश्किल आती है इससे। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्रोग्नोसिस एंड द बकल म्यूकोसा कैंसर सर्वाइवल रेट। 5 year सर्वाइवल रेट्स फॉर ओरल कैविटी कैंसर्स आर रफली इन द रेंज ऑफ 60 to 70% ओवरऑल, ओके। तो याद रखना सर्वाइवल रेंज इसमें 60 to 70% ही है। नेक्स्ट, 19 चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कंक्लूड्स इन नेपाल, तो नेपाल में 19वां चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हुआ। सोराहा चितवन ब्लेंडिंग टूरिज्म प्रमोशन, कल्चरल सेलिब्रेशन एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एक्टिविटीज, तो याद रखना है, ओके। थोड़ा सा जब मैं बकल म्यूकोसा के बारे में आपको बता रही हूँ, देखिए चीक में एक इनर लाइन होती है जो कि जिसको कि जो मैं पिछला जो एक्सप्लेन कर रही थी उसको बोला जाता है स्क्वामस। तो ये जो स्क्वामस सेल है, ओके, ये खराब होने शुरू होते हैं जिससे मूवमेंट चीक की मुश्किल हो जाती है, उसको बोला जाता है बकल म्यूकोसा, ओके। तो ये कैंसर आम होता है अगर कोई देश में ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है तो। चलिए, Arjun Erigesi and Koneru Humpy win bronze at 2025 Fight World Rapid Championship। तो अर्जुन एरिगेसी बहुत ही अभी भी बहुत ज़्यादा ये नाम जो है अभी अभी इन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया है, ओके। तो उसके बाद हमारी जो कोनेरू हम्पी जी हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओके, फाइट वर्ल्ड रैपिड वुमेन चैम्पियनशिप, और एक फाइट वर्ल्ड रैपिड एंड वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप प्लेड इन दोहा कतर, याद रखना है। वैदेही चौधरी क्लिंचेस वुमेन सिंगल टाइटल एट W35 सोलापुर टेनिस टूर्नामेंट।
तो टेनिस टूर्नामेंट में इंडियन टेनिस स्टार वैदेही चौधरी ने ये इसको जीता है. ओके. The victory marks Vaidehi's fourth career ITF single title and her first since June 2024 when she lifted W35 Taipei Formosa Cup in Chinese Taipei. तो ये हमारी एक स्टार ही है अभी तो, टेनिस स्टार वैदेही चौधरी. ओके. नेक्स्ट, तमीरी विन्स वुमेन सिंगल एट नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. तो सूर्य करिश्मा Tamiri and Ritwik Sanjeevi were crowned women and men single championship respectively at senior national badminton championship जो कि हुई विजयवाड़ा में. अगर हम देखें तो men single नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन क्या क्या इनके रहे हैं टाइटल्स. तो देखना शुरू करेंगे. सबसे पहले men सिंगल ऋत्विक संजीवी S, वुमेन सिंगल सूर्य करिश्मा तमीरी, मेंस डबल्स हरिहरन साकुरन आर रुबान कुमार, वुमेन डबल्स शिखा गौतम अश्विनी भट्ट के, मिक्स डबल्स सात्विक रेड्डी के एंड राधिका शर्मा. फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर डॉग ब्राकवेल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. तो डॉग ब्रासवेल. ओके. तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है हर फॉर्म की इंटरनेशनल क्रिकेट से. 35 ईयर ओल्ड ऑलराउंडर, प्लेड 28 टेस्ट, 21 ODIs, 20 T20 इंटरनेशनल्स, ब्लैक कैप्स, टेकिंग 120 विकेट्स एंड स्कोरिंग 950 रन्स. तो याद रखना है इनका डॉग ब्रासवेल. भूटान सोनम यशे सेट्स T20 world record, become the first player to take 8 wicket haul. ओके. तो नाम है सोनम यशे. भूटान के स्पिनर, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है टू टेक 8 विकेट इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैच. नो बॉलर हैड previously taken an 8 wicket haul in T20 match, international or otherwise. The previous best bowling figures in T20 international belongs to Malaysia pacer Siazrul Indrus, who claimed 7 for 8 against China in 2023. तो पहले 7 विकेट का रिकॉर्ड था, अब इनके नाम रिकॉर्ड है 8 विकेट का. सोनम यशे भूटान से. बांग्लादेश फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, जिनकी डेथ हो गई है. अभी अभी श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी. तो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी चेयरपर्सन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द नेशनल लीडर बेगम खालिदा जिया पास्ट अवे. उनको जो है जो 1991 से 1996 और रिटर्न टू ऑफिस 2001 और 2006 तक भी ये प्रधानमंत्री रही हैं, और 1991 से लेकर 96 तक भी ये प्रधानमंत्री रही है. ओके. तो याद रखना है. तो खालिदा जिया कैंसर के कारण में भी इनकी डेथ हुई है. रोशनी अपारांजी कोराती becomes the first woman डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ VPA विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की, और ए रेसिपिएंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इनको मिल रखा है 2018 में. ओके. तो याद रखना है 2018 में. नेक्स्ट, प्रोफेसर थेलेमा सेलेक्टेड कूर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2025. तो BK थेल्मा को फर्स्ट जेनेटिक स्टडी ऑफ कोडावर्स हैज चूजन एज कूर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2025 बाय अ न्यूज टूरिज्म पोर्टल कॉल्ड www.coorgtourisminfo.com. कूर्ग एक बहुत अच्छी जगह है कॉफ़ी के लिए. जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको तो बहुत पसंद आती है ये जगह. ये जगह जो है ना, मतलब कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स की है. ओके. कूर्ग. अगर आप यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी देखें ना, तो लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे अलेक्जेंडर के टाइम पे आर्मी तैयार होती थी. और ज़्यादातर कहा गया है कि अलेक्जेंडर जब साउथ इंडिया से उसने इन्वेजन करना शुरू किया था ना, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जैसे मंत्री या कुछ भी कह सकते हैं, आर्मी यहाँ पे आके बसी, और फिर वो वापस नहीं गए. उन्होंने यहाँ पे ही शादियाँ कर ली. तो उनकी इसलिए ड्रेस बहुत उस तरह की है अभी भी, पहनावा जो है. ओके. नेक्स्ट, इजरायली पीस प्राइज अनाउंस्ड फॉर ट्रम्प आफ्टर फ्लोरिडा टॉक्स. तो चलिए, ट्रम्प सरप्राइज्ड एज इजरायली अवार्ड्स हिम पीस प्राइज, नेतन्याहू सेज अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन. ओके. तो ये इजरायली
प्राइज जो है कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन एंड कल्चरल ऑनर है. ट्रम्प विल रिसीव द अवार्ड इन 2026, मेकिंग द फर्स्ट नॉन इजरायली इन द प्राइज 80-year history to be honored. The only other non-Israeli to have received this version of honor is Indian conductor Zubeen Mehta in 1991. ओके, तो उसको पहले मिला था, अब इनको मिला है. वेरी सरप्राइज्ड. NS Madhavan to be awarded Kerala Legislative Assembly Literary Award at Kerala Legislative Assembly Book Festival inaugural function. ओके, तो किसको मिलने जा रहा है? NS माधवन को. तो इन्होंने बुकर प्राइज विनर बानू मुश्ताक विल बी द चीफ गेस्ट एट द फंक्शन. तो इस फंक्शन पे जो बुकर प्राइज विनर है हमारे बानू मुश्ताक, वो चीफ गेस्ट रहेंगे. Indian naval sailing vessel Kaudinya sails on maiden overseas voyage to Oman. So INSV Kaudinya sails on maiden overseas voyage from Porbandar to Oman. Okay, from Porbandar it was sailed to Oman on December 29. और इससे जो बताया था मैंने आपको, ये शिप डिज़ाइन जो है अजंता केव पेंटिंग्स उससे इंस्पायर्ड है. सब कुछ पुराना पुराना, जैसे मतलब ये रिवाइवल एक किया गया है, ये वॉयज एक रिवाइवल बनाई गई है कि जैसे उस टाइम पे इंडिया और ओमान का ट्रेड रूट होता था. जो भी इसमें डिटेलिंग की हुई है सब पुरानी है. ओके, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड वाया ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, गोवा. सेल्स कैरी मोटिव्स ऑफ गंध भैरुंडा, two-headed eagle, Kadam dynasty insignia, and the sun. Simhayali carved on the bow, Harappan style stone anchor placed symbolically on deck, named after Kaudinya, जो कि हमारे इंडियन मराइनर हैं, लेजेंडरी. पूरा हमने इस पे डिस्कस भी किया था. नेक्स्ट, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज पिनाका रॉकेट्स. ओके, तो क्या बताया गया है कि DRDO ने सक्सेसफुली जो है 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज पिनाका रॉकेट को टेस्ट कर लिया है. ओके, इन्होंने ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है अभी मेडन फ्लाइट टेस्ट एट ITR चंदीपुर. और पिनाका LRGR 120 इज एन सबसे पहले तो ये इंडिया में ही डेवलप किया गया है. रॉकेट वेरिएंट ऑफ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये, और डेवलप्ड बाय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO इन एसोसिएशन विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी. ओके, तो उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है. नेक्स्ट, एम है इसका टू एक्सटेंड द स्ट्राइक रेंज ऑफ पिनाका सिस्टम टू प्रोवाइड प्रिसीजन गाइडेड फायर पावर विद मिनिमल कोलैटरल डैमेज, टू एनहांस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स. की फीचर्स है इसके क्या? 120 किलोमीटर तक इसका स्ट्राइकिंग टारगेट है. प्रिसीजन गाइडेंस अगर हम देखें, गाइडेड रॉकेट विद एडवांस नेविगेशन एंड कंट्रोल एंश्योरिंग टेक्स्ट बुक एक्यूरेसी ऑन टारगेट्स. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड्स centenary celebrations of old Chiki script in Jamshedpur. तो in 1925 पंडित रघुनाथ मुर्मू डेवलप्ड OI चिकी स्क्रिप्ट. ये उनके द्वारा बनाई गई थी OI. ओके, तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने रिसेंटली उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इस जो टू रिलीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसलेटेड इनटू संथली लैंग्वेज. और स्क्रिप्ट कौन सी लिखी गई है? संथली लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था ना कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज़ किया गया है, तो वो स्क्रिप्ट यूज़ की गई है OI चिकी, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने डेवलप की थी. संथली इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एंशिएंट लिविंग ट्राइबल लैंग्वेजेस और प्राइमरली स्पोकन बाय संथल कम्युनिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम ये मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज, ट्रेडिशनली ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल लिटरेचर, सॉन्ग्स, फोकलोर एंड रिचुअल्स, वहाँ से ट्रांसमिटेड हुई. एक्वायर्ड इट्स ओन स्क्रिप्ट OI चिकी इन 1925, जो कि रंगनाथ मुर्मू ने ली. करंट स्टेटस, इनको 8th शेड्यूल में डाला गया बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003. ज़रूर क्वेश्चन आएगा अगर ये है तो.
ओके, स्पोकन तो आपको 8 शेड्यूल ढंग से पढ़ के जाना है भी, उसमें कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन भी है, इसको आपको आंसर करना है कि शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं। 7 मिलियन पीपल इन इंडिया मेनली अक्रॉस झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ऑल्सो इन नेपाल एंड बांग्लादेश, वहाँ पे ये बोली जाती है अभी भी। तो हो ट्राइब, Host Samaj Yuva Sabha recently called upon tribal people not to celebrate picnics but to observe Black Day on January 1 and 2. लीजिए, तो इन्होंने कहा कि आपको नहीं मनाना है। हो ट्राइब क्या है? हो और कोला पीपल आर ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया। उनको हो भी कहा जाता है, होडोको, होरो, विच मीन्स ह्यूमन इन देयर ओन लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्हन रीजन ऑफ झारखंड एंड ओडिशा, ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज में आपको ये दिखेंगे। और क्या है, उनके कुछ नेबरिंग जगह पे भी, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी आपको देखने को मिलेंगे ये, बांग्लादेश और नेपाल में भी हो लैंग्वेज ये बोलते हैं। ओके, ये भी मुंदरी लैंग्वेज से रिलेट, मतलब उसके साथ संबंधित है। ऑक्यूपेशन अगर हम देखें, लैंड ओनर्स भी हैं, लेबरर्स भी हैं, ज़्यादातर माइनिंग और एग्रीकल्चर में ही है। और बहुत कम ड्रेसेस पहनते हैं, ज़्यादा ट्राइबल ज्वेलरीज पहनते हैं। वुमेन जो हाई स्टेटस की हैं अमंग द हो देन दे डू इन मोस्ट ट्राइब्स। ओके, तो वुमेन इनकी मतलब हाई स्टेटस है वुमेन का। मेजॉरिटी ऑफ द हो हैव देयर ओन नेचर बेस्ड रिलीजन सरानिज्म दैट डज नॉट फिट इन हिंदुइज्म। तो इनका अपना नेचर बेस्ड एक रिलीजन है जो हिंदुइज्म में फिट नहीं होता। शाह इनोग्रेट 227 करोड़ डेवलप बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकर देवा। बहुत बार इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वैष्णव वाइट सेंट हैं। ओके, तो होम मिनिस्टर ने 227 करोड़ का, ये मैंने आपको बताया था कि ये रीडेवलप होने की बात इनको की गई है। तो ये जो शाह ने जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग जो है गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस एंड इंटीग्रेटेड सिटी सर्वेलेंस सिस्टम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग अर्बन सिक्योरिटी। और उन्होंने ज्योति विष्णु कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो कि 5000 सीट का ऑडिटोरियम है गुवाहाटी में, उसको भी ओपन किया। तो याद रखना है ये, जिसका मैंने आपको बताया था अभी भाई, इसका सिस्टम ऐसा है कि अर्थक्वेक से भी ये बच सकता है, हर चीज़ से बनाया ही ऐसा गया है। तो इनके बारे में, अलीपुखुरी जो कि नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है। तो 16th सेंचुरी सेंट स्कॉलर हैं, पोलीमथ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं। इन्होंने वैष्णविज्म कॉल्ड एक सराना हरि नाम धर्म, ओके, कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्ण टू बी वन एथर्नल एंड एब्सोल्यूट। हिज रिलीजियस सिस्टम वॉज स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक, एक भगवान में मानते थे। ओके, और वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज भी बनाई इन्होंने, जिसको सतरस बोला जाता है। और न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, जिसको बोरगित, थ्रेटिकल परफॉर्मेंस, अनकिया नाट, भावना, डांस, सतरिया, लिटरेरी लैंग्वेज ब्रजवली, और लिटरेरी वर्क्स भक्ति प्रदीपा, भक्ति रत्नकारा और कीर्तना घोष, ये सब इनके द्वारा जो है बनाई गई हैं। नेक्स्ट है नरसापुरम लेस क्राफ्ट। तो ये मन की बात में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वुमेन लेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कल्चर कम्युनिटी को इनके बारे में, नरसापुरम लेस क्राफ्ट के बारे में बताया। ये जो है जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। और ये मतलब गोदावरी रीजन जो है वहाँ पे ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का तरीका ही यही है। इसमें होता क्या है, क्रोशे हुक रिफ्लेक्टिंग हाई स्किल एंड पेशेंस। तो थ्रेड्स और क्रोशे हुक्स से इसको जो है बनाया जाता है। रीजन जो है वेस्ट गोदावरी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ की ये है नरसापुरम लेस क्राफ्ट। हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1844 में लेस मेकिंग टेक्निक्स वर टॉट टू लोकल वुमेन बाय यूरोपियन मिशनरीज। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स जो फाइन थ्रेड और सिंथेटिक यार्न्स जो हैं, फिर टूल्स इसमें जो यूज़ होते हैं, टेक्निक, ऐसा कुछ होता है ये। और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इसमें यूज़ होते हैं, इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स। पंजाब कैबिनेट अप्रूव एलिवेशन ऑफ बानू टू तहसील लैंड रेवेन्यू लॉ अमेंडमेंट्स। ओके, तो क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टू सॉरी
पिछला कर रहे थे। पंजाब कैबिनेट अप्रूव एलिवेशन ऑफ बानूर टू तहसील लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट लॉ अमेंडमेंट्स। तो बानूर सब तहसील इनटू अ तहसील इन साहिबजादा अजीत सिंह नगर एंड क्रिएटेड हरियाणा एज न्यू सब तहसील इन होशियारपुर। ओके, द मूव इज एक्सपेक्टेड टू ईज एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड रिड्यूस ट्रैवल फॉर रूटीन ऑफिशियल वर्क। तो पंजाब कैबिनेट ने अपग्रेडेशन की है। क्या अपग्रेडेशन की है? बनूर सब तहसील को साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है और हरियाणा एक न्यू सब तहसील बनाई गई है, तो उसको होशियारपुर के लिए बनाया गया है। और ये जो है ताकि वर्क ईज हो सके, इधर उधर ना जाना पड़े, तो उसके लिए किया गया है। गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट ब्रीडिंग हैबिटेंट्स ऑफ सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स इन गंगा बेसिन। तो क्या किया गया है? प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया 68th मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन न्यू दिल्ली। इसमें क्या किया गया है? फोकस ऑन एविफोना। ओके, नेस्ट मॉनिटरिंग विल कंटिन्यू इनटू चंबल लोअर गंगा एंड विल बी इनिशिएटेड इन बिजनौर, नरोरा एंड प्रयागराज। तो याद रखना है, सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स जो है इंक्लूडिंग द इंडियन स्कीमर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज इन गंगा बेसिन, उसके लिए बनाया गया है। RRU टू होस्ट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 डिसिप्लिन्स। तो RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बायनियल गेम्स हैं। इसमें क्या होगा? ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 बनाएंगे। इंडियाज डेब्यू एज द होस्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ओलंपिक स्टाइल इवेंट। ये इसमें रिस्ट रेसलिंग, बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर, पुश पुल लिफ्टिंग, मस्टर, इंडोर रोइंग एंड डार्ट्स ऑन इट्स एडवांस्ड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है इसमें किया जाएगा। ओके, ओवर 10,000 प्लस एथलीट्स होंगे, 70 प्लस कंट्रीज, 60 प्लस स्पोर्ट्स इसमें होंगे। ओके, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। और अगर हम देखें, BCORE announces the second International Olympic Research Conference scheduled for January 27 to 30, 2026। और इसमें क्या है? इंडिया एंड साउथ एशियाज फर्स्ट ओलंपिक स्टडी सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये जो बी कोर है ना, द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ये 2024 में बनी थी और इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जनवरी 27 से 30 तक होगी गांधीनगर में। और जो थीम होगा इसका वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। फ्लावर लेडी, कोई पूछने की बताने की बात ही नहीं है, इतना ज़्यादा हमने किया है इसको। तो चुखौने क्रिचेना, जो भी लोग स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं, आप देखिए कल को आपको ऐसे स्टार्टअप्स मुझे लगता है करने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट, ई स्वास्थ्य संवाद किसने लॉन्च किया है? तो अभी हम पढ़ के हटे हैं, राजस्थान ने। जस्टिस मिशन 2025 किसके द्वारा करवाई जा रही है? इंपॉर्टेंट है, चाइना, तो याद रखना है। ब्रॉन्ज मेडल वुमेन सेक्शन में किसने जीता है? तो एक ही एक नाम है वुमेन रैपिड चैंपियनशिप में जिन्होंने जीता है। वैसे तो ये नाम भी बहुत पॉपुलर है मगर आपको याद रखना है, कोनेरू हम्पी जी ने। ओके, नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? अभी पढ़ के हटे हैं, लास्ट ही था, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ओके, तो हरियाणा हैज बीन क्रिएटेड एज अ न्यू सब तहसील इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है, होशियारपुर हरियाणा को बनाया गया है। यहाँ पे जो हरियाणा है ना वो ये वाला है। I can relate here because I have visited here. There's a term called Punga, Haryana Punga. This is the full name. I hope if someone from Haryana Punga is listening to me, they can relate with me. So it is not only Haryana, it is called Haryana Punga. Okay, so this is the thing. तो ये इसको सब तहसील बना दिया गया है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये। नेक्स्ट, The OICK script was developed in 1925 by very important, क्योंकि संथली लैंग्वेज भी अभी करंट अफेयर्स में है और ये किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? OICK। तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इसको जो लॉन्च किया था वो भी अब जो किया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन संथली लैंग्वेज में वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट,
फॉलोइंग स्टेटमेंट श्रीमंत शंकर देवा के लिए कि वो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज उन्होंने बनाई हैं और ब्रजवली जो लिटरेरी लैंग्वेज है उनके द्वारा डेवलप की गई है। तो पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि जो ब्रजवली लिटरेरी लैंग्वेज है उनके द्वारा ही डेवलप की गई है। Which Indian Navy submarine did President Murmu board for an operational sortie of India's western coast, becoming the only second president of India to undertake an operational submarine voyage? इनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था और मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। तो INS वाघ शीर। ओके, नेक्स्ट T Cameliontis रिसेंटली इन न्यूज। तो ये क्या है? ये पिछले उसमें से आ गया है। तो ये एक यंग सन लाइक स्टार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी कैमेलियंटिस। ओके, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अनाउंस्ड एज एन ऑफिशियल मास्कट्स ऑफ? तो किसको बनाया गया है? देखिए नाम बहुत अलग अलग दिए हैं। तो नंदू और नीरा। नंदू जो नंदी भगवान है, जो शिव जी के फ्रेंड, वाहन, दो कुछ भी कह सकते हैं, और नीरा गैंजेटिक क्या है? डॉल्फिन है। ओके, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक कमीशन फॉर 2026 टू 2029? तो याद रखना है PV सिंधु। ओके, तो आज के ये करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। देखिए नया साल तो आ ही गया है, उसकी तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल ही दिया है, मगर आपको जो है करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ने हैं। नए साल पे रेजोल्यूशन लीजिए कि करंट अफेयर्स हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए आधे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और जो पैटर्न जो आजकल एग्ज़ाम्स का आ रहा है, क्योंकि वही घूम फिर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहले बहुत घुमाते थे उसमें भी, मगर अब बच्चों को काफ़ी कुछ पता लग गया है। अब जो है क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चंस तो आते हैं, मगर उसका बेस जो है वो पॉलिटिक्स लेके और क्वेश्चन करंट से पूछ लेते हैं, है ना। तो जैसे अब संथली लैंग्वेज, अब आपको संथली लैंग्वेज तो रिकॉग्नाइज है, मगर आपको पूछ लिया जाएगा भी भाई ऐसी कौन सी जो लैंग्वेज है जो कि 8 शेड्यूल में भी आती है, हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन, और जो कि अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन उसी लैंग्वेज में जो है लिखा गया है। तो बस वहाँ पे फिर बंदा सोचता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमें तो सिर्फ 8 शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चंस याद करना ज़रूरी है। मैं जब यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ तो देखिए मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ये इसका आंसर है, वो आंसर है। 1 घंटे की वीडियो को कुछ नहीं होता है। अगर आप 1 घंटे की वीडियो भी रोज देख रहे हैं ना, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, मैं कहती ही नहीं कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। 1 घंटे की वीडियो देखिए, उसको देखिए कैसे है और उसको करिए। फिर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि नया साल आपके हर टेस्ट को क्लियर करे। जो भी आप टेस्ट एम करके चल रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए, तभी आपका जो है मोरल बूस्ट होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।